आज हम विज्ञान के एक नए सेशन के साथ, एक नए स्लाइड के साथ पुनः हाजिर हुए। तो आइए समय को खराब ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड में हम उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसका शीर्षक है फसल उत्पादन एवं उसका प्रबंधन। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से जो पहला प्रश्न है वो है हमारा फसल। तो बच्चों, फसल क्या होती है, आइए मैं आपको बताता हूं। जब हम एक बड़े क्षेत्रफल पर एक ही किस्म के पौधों को उगाते हैं तो यह प्रोसेस फसल कहलाती है। जैसे हम अपने खेतों में बड़े क्षेत्रफल पर एक ही किस्म के पौधे लगाए होते हैं, जैसे कि हम धान की खेती करते हैं, हम गेहूं की खेती करते हैं, हम सरसों की ही खेती यदि एक साथ खेत पर करते हैं तो यह फसल कहलाती है। आगे हम बात करें फसलों के प्रकार के बारे में। चूंकि हमारा जो भारत देश है वह एक बहुत ही विशाल देश है। यहाँ जो जलवायु है, जलवायु में अंतर, एक टाइम के बाद वर्षा में अंतर, तापमान में अंतर, आर्द्रता में अंतर होती है, जिस कारण अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। मुख्यतः फसलों को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके हम फसलों के प्रकार को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम फसलों के प्रकार में पहले प्रकार को ले तो वह होती है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल वह फसल होती है बच्चों जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि की खेती करते हैं। इसके पश्चात बच्चों हम दूसरे प्रकार की फसल की बात करें, या कि ये कहें कि फसल का जो दूसरा कैटेगरी है, दूसरा प्रकार है, वो है रबी फसल। बच्चों, रबी फसल वह फसल होती है बच्चों जिसे शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। इसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि की खेती करते हैं। इसी क्रम में हम इस चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक क्या होती है बच्चों और खाद क्या होती है? तो हम यहाँ पर अंतर को स्लाइड के द्वारा पढ़ देते हैं। तो उर्वरक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पशुओं के गोबर एवं फसलों के अवशेष के अपघटन से प्राप्त होता है। इसका जो दूसरा अंतर है बच्चों, तो उर्वरक को कारखानों में बनाया जाता है, जबकि खाद को खेत खलिहानों में फसलों के अवशेष और गाय के गोबर को संग्रहित करके एक टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वह खाद में रूपांतरित हो जाती है। अगला अंतर है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। अगला अंतर है, इसमें अर्थात उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन खाद में अपेक्षाकृत पादप पोषकों की कमी होती है। हम इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी स्लाइड में सजोने का प्रयास किए हैं बच्चों। आइए इन छोटे छोटे बिंदुओं को भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी सी समझ विकसित कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका पहला बिंदु है जुताई। तो जुताई क्या होती है बच्चों? जुताई एक क्रिया है जिसके द्वारा हम मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। तो जुताई क्या होती है? जुताई का मतलब मिट्टी को पोला करने की जो प्रोसेस होती है, मिट्टी को ढीला करने की जो प्रोसेस होती है, उसे ही जुताई कहते हैं बच्चों। आगे बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई क्या होती है? सिंचाई एक निश्चित समय अंतराल में उचित मात्रा में
पौधों को जल देना या कि फसलों को जल देना सिंचाई कहलाती है।